हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश जी के सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये 6 पार्ट है, इसके पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है। तो दोस्तों सभी को यहाँ पे पता होगा कि जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ पे, तो इसे चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। पादुका नरसंहार लिखा है, इसके आगे चरण पादुका नरसंहार होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये कहाँ पे हुआ था, तो 14 जनवरी 1931 दोस्तों ये छतरपुर ज़िले में हुआ था ये नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। कहाँ पे? तो छतरपुर। मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1931 में पंजाब मेल, जो कि आज भी चलती है दोस्तों, ये ट्रेन है, जहाँ पे खंडवा में 2 अंग्रेज अफसरों को यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव, इन तीनों के द्वारा खंडवा में मार दिया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि पंजाब मेल हत्याकांड में कौन लोग शामिल थे या किन क्रांतिकारियों ने पंजाब मेल कांड किया था। तो यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव, ये तीनों शामिल थे और इन्होंने एक अंग्रेज अफसर हैक्सर को खंडवा में मार दिया था। पंजाब मेल के क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि जबलपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन जिसमें किसे, तो यशवंत राव और इसके साथ ही साथ देवनारायण जी को, इन दोनों को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 1923 को हुआ था। और यहाँ की नगर पालिका परिषद में सबसे पहले झंडा फहराया गया था। तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पे? जबलपुर में। कब? तो 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों नमक सत्याग्रह सबसे पहले 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सिवनी में। तो इसके बारे में याद रखना। और किन के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो श्री दुर्गा शंकर जी थे, इनके द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। कहाँ पे? तो सिवनी में। कब? तो 1930 में। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों एक जगह और है, जबलपुर, जहाँ पे नमक सत्याग्रह किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये गोविंद दास जी हैं, इनके द्वारा, इनके साथ ही साथ द्वारका प्रसाद जी के द्वारा। तो इनके बारे में याद रख लेना। जबलपुर में कौन थे? जबलपुर में 2 लोग, गोविंद दास जी और द्वारका प्रसाद जी, और इसके साथ ही साथ सिवनी में दुर्गा शंकर जी। तो इनके बारे में याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों गांव का नाम इनके भाभरा था, जो कि कहाँ पे? तो पहले आता था झाबुआ में, लेकिन वर्तमान में जब से झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया है, तो अलीराजपुर में आता है दोस्तों क्या? तो भाभरा गांव। तो इसका मतलब ये है कि आजकल अलीराजपुर में है भाभरा गांव। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अलीराजपुर में हुआ था। कौन से गांव में? तो भाभरा गांव में। कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जुलाई 1906 में हुआ था। तो इनके बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, भीमा नायक के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति में जो आदिवासियों ने विद्रोह किया था वो कहाँ से? सेंधवा से किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भीमा नायक थे। इनके बारे में यहाँ पे याद रखना दोस्तों, जो कि सेंधवा कहाँ पे? तो सिवनी जिले में आता है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो में निम्न में से किसकी राजधानी रही थी। तो दोस्तों याद रखना, जो खजुराहो राजधानी रही है, किनकी रही है? जैजाक बुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी रही है।
तो इसके बारे में याद रखना क्या, तो खजुराहो किन की राजधानी, तो जैजाक भुक्ती के चंदेलों की राजधानी रही है, जो कि इनकी धार्मिक राजधानी थी, जो कहाँ पे, तो छतरपुर में आता है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ याद रखना कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा इन मंदिरों को, तो इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने टोटल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो 17 बार, इसके बारे में याद रखना। और ग्वालियर पर कब किया था, तो ग्वालियर पर 1021 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों इसका सबसे फेमस या सबसे आक्रामक जो आक्रमण है वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है यहाँ पे। तो सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025 में किया था महमूद गजनवी ने। और टोटल कितनी बार, तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में जो मंडलेश्वर का अंग्रेजी मुख्यालय था इसे लूटा था। और इन्होंने कई बार, जो भीमा नायक हैं, इन्होंने अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भी बिगाड़ा है और कई बार अंग्रेजी खजाने को भी लूटा है, जिसके कारण इन पर देशद्रोही का आरोप भी लगाया गया और मुकदमा भी चलाया गया। तो इनके बारे में याद रखना, इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, भीमा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि ग्वालियर सिंधियाओं की राजधानी रही है और इसकी स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी, इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, मल्हार राव होलकर जी के द्वारा मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे, तो मल्हार नगरी, जिसे आज वर्तमान में हम इंदौर के नाम से जानते हैं। पहले बहुत छोटा सा गांव था जिसे मल्हार राव होलकर जी के द्वारा बसाया गया था, मल्हार नगरी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो होलकर राजवंश की राजधानियाँ हैं ये दो थीं, एक कौन सी, तो महेश्वर, और दूसरी कौन सी, तो इंदौर। अब यहाँ पे याद रखना कि महेश्वर पहले राजधानी थी देवी अहिल्याबाई जी के टाइम पे, उसके बाद इसे फिर से इंदौर में ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये कब, तो 1818 में किया गया था। इसके बारे में याद रखना कि महेश्वर से इंदौर जो राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी, कब की गई थी, तो 1818 में। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर बताएं कि किसके समय में की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, कमेंट में जरूर लिखें। क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन संबंधित थे, तो अलाउद्दीन कहाँ से संबंधित थे। तो दोस्तों ये महोबा से संबंधित थे, इनके बारे में याद रखना। ये दो महान वीर योद्धा थे जिनके बारे में जगनिक ने भी लिखा है, तो इनके बारे में याद रखना। ये बहुत महान योद्धा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो भी कहाँ पे, तो महोबा क्षेत्र से संबंधित थे। और एक क्वेश्चन और इनके बारे में पूछा जाता है कि किनके समकालीन थे, तो पृथ्वीराज चौहान जी के समकालीन थे। कौन, अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया। तो दोस्तों याद रखना कि परमार वंश की जो राजधानी रही है वो धार रही है, तो राजा भोज ने भी कहाँ पे, तो धार में शासन किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने भोपाल में बड़े तालाब का निर्माण किया है। तो बड़ा तालाब जो है या बड़ी झील है, इसका निर्माण किनके द्वारा, तो राजा भोज के द्वारा किया गया है। और धार में भी इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की है, तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी, मतलब कहाँ की रानी थी। तो दोस्तों दुर्गावती जी महान शासिका रही हैं, एक कहाँ की रानी थी, तो मंडला की थी, तो इनके बारे में याद रखना। और अकबर इनके राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जिसके लिए अकबर ने अपना सेनापति भेजा था। दोस्तों इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि उस सेनापति का नाम क्या था, तो आसफ खां था, आसफ खां। इससे युद्ध किया था किन्होंने, तो रानी दुर्गावती ने। और जैसे ही देखा कि उनकी सेना हारने वाली है, तो उन्होंने खुद पर ही कटार चलाकर अपने देह त्याग दिया था। तो कहाँ की रानी थी, रानी दुर्गावती मंडला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। दोस्तों सभी को पता है, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, इस राजवंश ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की थी। कब, 1857 की विद्रोह के टाइम पे। इनके जो महाराजा थे जीवाजी राव,
जीवाजी राव सिंधिया, इनके द्वारा कई अंग्रेजी अफसरों को 1857 में क्रांतिकारियों से बचा करके आगरा भेजा गया था। तो दोस्तों याद रखना कि इनके जो जीवाजी राव महाराज थे, इनके द्वारा कई अंग्रेजी अफसरों को बचा करके कहाँ भेजा गया था, तो आगरा भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो नीमच से। और नीमच से कब शुरू हुआ था दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखना, 3 जून 1857 को सबसे पहले नीमच में 1857 की क्रांति की जो आग चिंगारी के रूप में भड़की थी। और इसके बाद फिर ग्वालियर, महाकौशल और महू जैसी जगह पे भी 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे तात्या टोपे जी को फांसी कहाँ पे, तो शिवपुरी में दी गई थी दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, और कब, तो 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ पे, तो शिवपुरी में, और बहुत ज़्यादा जन सैलाब के सामने इन्हें पेड़ से लटका दिया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, 1857 की क्रांति के जो महान सेनानी थे तात्या टोपे ने कहाँ पे, तो शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 के में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो त्रिपुरी है वो कहाँ पे, तो जबलपुर में है, या जबलपुर के पास ही है। तो त्रिपुरी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो 1939 को, जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। लेकिन गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और बाद में यहाँ के अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इनके बारे में याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। पहले कौन बने थे, तो पहले बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में किन्हें बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1939 में, कहाँ हुआ, जबलपुर के त्रिपुरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। और इनकी मृत्यु या ये वीरगति को कहाँ पे प्राप्त हुई थी, तो ग्वालियर के निकट प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो ग्वालियर के निकट अंग्रेजों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तो 1858 में ग्वालियर के पास में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि इन्होंने किसके साथ संघर्ष किया था, अंग्रेजी कौन सा सेना नायक था, तो उसका नाम था दोस्तों ह्यूरोस। इसके बारे में याद रखना, ह्यूरोस या ह्यूरोज के नाम से इसे जानते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी। तो दोस्तों याद रखना, जो ओरछा राजधानी रही है किस वंश की रही है, तो बुंदेला राजवंश की रही है। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1531 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि पहले टीकमगढ़ में आता था, टीकमगढ़, लेकिन वर्तमान में ये निवारी में आता है, क्योंकि टीकमगढ़ से निवारी अलग हो गया है। तो इसके बारे में याद रखना। ओरछा किसकी राजधानी थी, तो बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। 1531 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में याद रखना। 2 लोगों का नाम बताया जाता है। पहला तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खां है, इनके बारे में याद ही रखना। लेकिन इनके भी पहले राजा भोज जो थे, उन्होंने इसे भूपाल के रूप में बसाया था, भूपाल। तो एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि राजा भोज ने 13वीं शताब्दी में इसे बसाया था भूपाल के नाम से। लेकिन ये भोपाल नहीं है रियल में, जो रियल भोपाल बसाया है वो 1722 में दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा बसाया गया था। तो इनके बारे में याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, औरंगजेब, छत्रसाल, राजा मान सिंह तोमर और जीवाजी राव चारों नहीं है। एक क्वेश्चन जेल पहरी और MPSI में पूछा जा चुका है, जिसमें जेल पहरी में यही एज इट एज ऑप्शन दिए गए थे। इसका जो ग्वालियर किले का निर्माण है ये करवाया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा, सूरज सेन के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके साथ ही साथ याद रखना, इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रख लेना। और दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।